नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ऑपरेशन सिंदूर की विंग कमांडर। ऑपरेशन सिंदूर की विंग कमांडर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए केंद्र को निर्देश। विंग कमांडर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कौन है ये विंग कमांडर और किन किन ऑपरेशंस में इनका अहम योगदान रहा है, और आखिर क्यों भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर को सुप्रीम कोर्ट का लेना पड़ा सहारा। आपको सब कुछ आज विस्तार से इस रिपोर्ट में समझाएंगे और जानेंगे आखिर क्या है ये पूरा मामला। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में शामिल रही वायुसेना की विंग कमांडर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वायुसेना को निर्देश दिया कि वे महिला विंग कमांडर निकिता पांडे को अगली सुनवाई तक सेवा से न हटाएं। इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से अदालत में पेश सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और से जो है मामले पर जवाब तलब किया गया है। दरअसल भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर भारतीय वायुसेना की जो विंग कमांडर है निकिता पांडे ने अपनी सेवा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बालाकोट में बताओ इन्होंने बहुत अहम रोल निभाया और ये दोनों ऑपरेशंस में शामिल रही हैं विंग कमांडर, और इनकी सेवा को 14 साल पूरे होने और स्थायी कमीशन नहीं मिलने पर उन्हें पद से मुक्त किया जाना है। इसी को लेकर विंग कमांडर निकिता पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की पीठ ने सुनवाई की। इस पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एनके मेनन सिंह शामिल हैं। मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने विंग कमांडर निकिता पांडे की सेवा फिलहाल चालू रखने का आदेश दिया है। बता दें कि निकिता पांडे एक विशेषज्ञ लड़ाकू नियंत्रक हैं, जिन्होंने एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली IACCS में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निकिता ऑपरेशन बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का भी अहम हिस्सा रही। ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट के दौरान वो तैनात थी। पांडे ने करीबन 13.5 वर्षों से अधिक सेवा की है। उनके पास देश के विशेषज्ञ वायु लड़ाकू नियंत्रकों की मेरिट सूची में उनका नाम दूसरे स्थान पर है, लेकिन अब उन्हें सेवा समाप्त करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 2019 की जो सेवा की नीति के तहत उन्हें स्थायी कमीशन देने से मना कर दिया गया है, जिसके चलते इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एनके मेनन सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से अदालत में पेश सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से पूछा कि विंग कमांडर निकिता पांडे को अब तक स्थायी कमीशन क्यों नहीं दिया गया। इस पर सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि यह नियंत्रण बोर्ड के मूल्यांकन के आधार पर लिया जाता है। हालांकि निकिता के मामले पर विचार करने के लिए एक और कह सकते हैं कि दूसरा समीक्षा बोर्ड तैयार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भारतीय वायुसेना की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी वायुसेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वायुसेनाओं में से एक है। इन अधिकारियों ने जिस तरीके का शौर्य और कौशल दिखाया है वह सराहनीय है। हम इन पर गर्व करते हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से हम रात में चैन से सो पाते हैं। सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि निकिता ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और यह प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थी। उन्होंने कहा ये सभी महिला जो अधिकारी हैं बेहद प्रतिभाशाली हैं, लेकिन वायुसेना में कमीशन की एक तय प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के तहत कुछ अधिकारियों को 14 साल की सेवा के बाद हटाना पड़ता है। यह सुरक्षा बल की जरूरत होती है। तो वहीं निकिता पांडे की जो वकील हैं वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी, उन्होंने जो है अदालत को बताया कि पांडे एक विशेषज्ञ फाइटर कंट्रोलर हैं और उन्होंने ऑपरेशन बालाकोट और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने भारतीय वायुसेना की एकीकृत कमांड और कंट्रोल सिस्टम में अपनी विशेषज्ञता से जो है अहम योगदान दिया है। गुरुस्वामी ने कहा कि 2019 की नीति के चलते उन्हें
जबरन जो है सेवा समाप्त करने के लिए कहा जा रहा है और उन पर जो है दबाव बनाया जा रहा है, जबकि उनका अनुभव और योगदान ये दर्शाता है कि वे स्थायी कमीशन की हकदार हैं। अब आपके दिमाग में भी बार बार ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये स्थायी कमीशन क्या है। तो देखिए, अब मैं आपको जरा स्थायी कमीशन और एसएससी के बीच का अंतर बताती हूँ, उसके बाद खबर पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, भारतीय सेना में दो तरीके के कमीशन होते हैं। एसएससी का मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन और स्थायी कमीशन, ये दो कमीशन होते हैं। एसएससी में अधिकारियों को आमतौर पर 10 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है। स्थायी कमीशन के तहत अधिकारी रिटायरमेंट तक सेना में सेवा दे सकते हैं और 20 साल की सेवा के बाद उन्हें वो जो है पेंशन के अधिकार, पेंशन का उन्हें अधिकार मिलता है और पेंशन लेते हैं। वहीं आपको बता दें कि विंग कमांडर निकिता पांडे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला महिला अधिकारियों के करियर की स्थिरता और समान अवसरों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जबकि ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील मिशनों में भाग ले चुकी पांडे वायुसेना में अपने अनुभव और सेवा के आधार पर स्थायी कमीशन की मांग कर रही हैं। और अब इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ हेडलाइंस चल रही हैं और इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ नई अपडेट है, आज एक बार फटाफट से आर्टिकल्स की ओर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, पहले देखिए यहाँ पर विंग कमांडर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। भारतीय वायुसेना की महिला विंग कमांडर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर महिला अधिकारी को पद पर बनाए रखने का निर्देश दिया है। बता दें कि स्थायी कमीशन से इनकार किए जाने के बाद अधिकारी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दूसरा देखिए, महिला अधिकारियों के लिए नीति में अंतर क्या है, ये एक बार ये समझिए। देखिए, पांडे का तर्क है, जो निकिता पांडे जो विंग कमांडर है, उनका तर्क है कि 1992 से महिलाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा रहा है, लेकिन उन्हें सिर्फ एसएससी के जरिए ही अवसर दिए गए हैं, जबकि पुरुष अधिकारियों को एसएससी और स्थायी कमीशन दोनों विकल्प मिलते हैं। उनका कहना है कि अब समय बदल गया है और महिला अधिकारी भी स्थायी कमीशन की पात्रता रखती हैं। केवल लिंग के आधार पर ये भेदभाव उचित नहीं है। अब देखिए, हेडलाइन देखिए एक बार, कौन है आईएएफ विंग कमांडर निकिता पांडे, जिनकी स्थायी कमीशन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत। तो देखिए, विंग कमांडर निकिता पांडे भारतीय वायुसेना के कुशल और अनुभवी अधिकारी हैं, जिन्होंने 2011 में शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी के माध्यम से वायुसेना में प्रवेश किया था और एक प्रशिक्षित फाइटर कंट्रोलर के रूप में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट स्ट्राइक जैसे रणनीतिक अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब तक वे 13 वर्ष से अधिक सेवा कर चुकी हैं और देश की सुरक्षा में उनका योगदान अत्यंत सराहनीय है। अब क्या विंग कमांडर का मामला क्या है, इसको लेकर हेडलाइन देखिए। एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि महिला अधिकारी को बोर्ड ने अयोग्य पाया था, जिसके पीछे तर्क दिया गया था कि सेना को युवा बनाए रखा जाए। सवाल तुलनात्मक योग्यता का है। ये तर्क जो है जो केंद्र के साइड से जो वकील हैं वो उन्होंने दिया, जबकि जो विंग कमांडर है उनकी तरफ से अलग तर्क दिए जा रहे हैं और उनका सिर्फ एक ही मांग है कि उन्हें स्थायी कमीशन दिया जाए, क्योंकि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बालाकोट स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशंस का वो हिस्सा रही हैं और ये मांग, अब इस मांग को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फुल एंड फाइनल फैसला इस पर क्या आता है। तो इस खबर से इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना हमें बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।